एक बार फिर स्वागत है आप सभी का दोस्तों अपनी YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। मैं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं डायरेक्टिंग चैप्टर, फास्टेस्ट रिवीजन एवर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए बिल्कुल भी शुरू करते हैं। डायरेक्टिंग चैप्टर हमारा, डायरेक्टिंग का सीधा सीधा मतलब है 2-4 पॉजिटिव वर्ड और मुझे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है, इंड्यूस करना है, कोचिंग देनी है, गाइडिंग देनी है, इन्फ्लुएंसिंग देनी है ताकि उसकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आ जाए। बस लोगों को अच्छे से मोटिवेट, इंस्पायर, इंड्यूस, कोचिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग करो ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से अचीव कर पाए। यही डायरेक्टिंग दोस्तों, और कुछ नहीं है डायरेक्टिंग। ठीक है, डायरेक्टिंग के फीचर की बात करूँ, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, बहुत बढ़िया फीचर। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन कहता है कि अब तक किसी भी फंक्शन मैनेजमेंट में एक्शन नहीं लिया गया, डायरेक्टिंग पहला फंक्शन है जिसमें एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इंसान से काम कराने का सारा जिम्मा किसका है? डायरेक्टिंग का। दूसरा, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल डायरेक्टिंग करता है, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन उसको भी चाहिए, मिडिल लेवल को भी चाहिए, लोअर लेवल को भी चाहिए, सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए। डायरेक्टिंग सबको चाहिए ही चाहिए। अगला, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कभी खत्म नहीं होती। हमारी लाइफ में रोज सुबह उठने के लिए, इस बुक को उठाने के लिए, इस निर्दयी दुनिया से लड़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए भाई, डायरेक्टिंग चाहिए। बुक उठाते नींद आती है फिर भी इंसान को नहीं सोना नहीं है, पढ़ना है, डायरेक्टिंग चाहिए भाई। बिना डायरेक्टिंग, बिना इंस्पिरेशन, बिना मोटिवेशन, बिना कोचिंग, बिना गाइडिंग, बिना काउंसलिंग के कैसे पढ़ेंगे हम लोग? बहुत ही दुख भरी बात है दोस्तों। अगला, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमेशा एक सीनियर अपने सबऑर्डिनेट को गाइड करके चलता है। हम आपको गाइड करते हैं, आप किसी और को, अपने जूनियर्स को गाइड करना और हमारे चैनल के बारे में जरूर बताना ताकि उनको मैक्सिमम और अच्छी गाइडेंस मिल पाए दोस्तों, फॉर श्योर। अगला, इंपॉर्टेंस जानते हैं डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस। डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंस में दोस्तों पहला पॉइंट है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, वही सेम पॉइंट। अब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन में एक्शन नहीं लिया गया, डायरेक्टिंग में एक्शन लिया जाएगा और बेस्ट से बेस्ट लिया जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में लिया जाएगा। दूसरा, डायरेक्टिंग जो है एम्प्लॉयज़ के एफर्ट को इंटीग्रेट करते हैं, अलग अलग लोग, भांति प्रकार के लोग, सबको जोड़ना है, सबको टीम स्पिरिट में डेवलप करना है, क्योंकि टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। डायरेक्टिंग जो है एम्प्लॉयज़ को गाइड करके चलती है और उनके पोटेंशियल को वेल डेवलप करती है। बेस्ट से बेस्ट मोटिवेशन देके उनके पोटेंशियल को इंसान बढ़ा सकता है, बेस्ट से बेस्ट लीडरशिप के थ्रू उनके पोटेंशियल को इंसान बढ़ा सकता है। एम्प्लॉयज़ के पोटेंशियल की बात चलिए दोस्तों। डायरेक्टिंग जो है इंट्रोडक्शन चेंज भी करवा सकती है। कोई भी चेंज आना है मैं उसको बहुत आसानी से स्मूथली इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ डायरेक्टिंग से, समझा के कि बेटा तुम्हारी भलाई के लिए ये जो करा गया तुम्हारी भलाई के लिए करा गया, वो जो करा गया तुम्हारी भलाई के लिए करा गया। बहुत आसानी से मैं बड़े से बड़ा चेंज एक्सेप्ट करा सकता हूँ दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। और डायरेक्टिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस भी लाती है ऑर्गेनाइजेशन में। जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में सारे के सारे लोग संतुष्ट होंगे, अच्छे से सेटिस्फाई होंगे, मोटिवेटेड होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे आप लोगों से, तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन आपकी स्टेबल चलेगी और बैलेंस तरीके से चलती रहेगी, उनमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाने वाले नहीं है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, डायरेक्टिंग में जितने भी हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने भी हैं, इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। इसके 2-3 पॉइंट आपको याद करके जाना ही जाना है। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों एलिमेंट्स डायरेक्टिंग की। सबसे पहला सुपरविजन एलिमेंट। सुपरविजन बेचारा हमारा सिर्फ नाम का रह गया, सिर्फ मीनिंग जानना है। सुपरविजन 2 वर्ड से मिलके बना है, सुपर प्लस विजन, मतलब ऊपर से देखना, ऊपर से देखना, ऊपर से देखना, निगरानी रखना कि सारे एम्प्लॉयज सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सुपर का मतलब है ओवर एंड अबव और विजन का मतलब है देखना। तो ऊपर से मतलब एक ऐसा लेवल, ठीक है, लेवल तो है ही सुपरवाइजरी लेवल, उससे जो है सारे एम्प्लॉयज़ को देखा जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है, परफॉर्मेंस चेक करी जाती है, सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कुछ मत कहो, नहीं कर रहे हैं टोक दो, समझा दो, ट्रेन कर दो, बस और कुछ नहीं करना। यही काम सुपरवाइजर करता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे, मीनिंग पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। उसके बाद मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको पता है, मोटिवेशन का मतलब है एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू इंसान इंटरनली इंस्पायर्ड होता है किसी चीज़ को पाने के लिए। तो मोटिवेशन इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड मूवर विच मीन्स टू मूव। तो मूव का मतलब है बेसिकली आपको मूव करना है कुछ पाने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ जिसकी आप बहुत वर्षों से तलाश कर रहे हैं और वो पाने के लिए आप मोटिवेट होंगे और आप हो सकते हैं और आप उसको अचीव करना चाहें, अचीव कर सकते हैं। जैसे फिलहाल आपका एक ही मोटिवेशन है कि भाई बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपका गोल है कि मुझे 40 में से 40 मार्क्स लाना है, उसके लिए आप पढ़ रहे हो, नींद आ रही है तभी कह रहे हैं नहीं पढ़ना है बेटे, डायरेक्टिंग बहुत अच्छे से करना है, डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से अच्छे नंबर में आएगा। मोटिवेट कर रहे हैं ना अपने आप को, बेस्ट से बेस्ट कर रहे हैं, कुछ टारगेट है, कुछ गोल है, तभी तो मोटिवेट कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे कैसे मोटिवेट कर सकते हैं? बिना टारगेट बिना गोल के मोटिवेशन नहीं होता, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मोटिवेशन से रिलेटेड 3 वर्ड्स है दोस्तों। मोटिव मतलब आपका गोल,
ठीक है। मोटिवेशन ऑफ प्रोसेस जिसके थ्रू आप इंसान अपने आप को समझाता है कि बेटा पढ़ ले, अच्छे नंबर लाने। और मोटिवेटर कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है या फिर एक ऐसी टेक्निक हो सकती है जिसके थ्रू मैं इंसान को मोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है। मोटिवेटर कैन बी जैसे एग्जांपल, घर वालों ने प्रॉमिस करा है कि अच्छे नंबर आए तो नई बाइक मिलने वाली है, नया स्कूटर मिलेगा, एप्पल का आईफोन दिलाएंगे, वो भी 13 प्रो मैक्स, और आप पढ़ रहे हैं 13 प्रो मैक्स आएगा, 13 प्रो मैक्स आएगा, 13 प्रो मैक्स आएगा। कितनी अच्छी फीलिंग है, ले लो भाई, फीलिंग है, ले लो। फीलिंग लेने में कुछ नहीं जाता, कोई पैसा नहीं लगने वाला, फीलिंग तो ले सकते हो फ्री में, बिल्कुल एकदम। चलिए फीचर्स जानते हैं दोस्तों मोटिवेशन के। मोटिवेशन इंटरनल फीलिंग है, अंदर से आवाज़ आएगी कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, और मैं कुछ कर सकता हूँ, और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जब तक ये आवाज़ अंदर से नहीं आएगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ध्यान रख के चलेंगे। दूसरा, मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेट होने के इंसान जब मोटिवेट हो जाता है तो उसको सिर्फ एक चीज़ नज़र आती है, उसका गोल, और कुछ नज़र नहीं आता। मोटिवेट होने के बाद सिर्फ गोल नज़र आता है, गोल नज़र आता है, और सिर्फ गोल ही नज़र आता है और कुछ नज़र नहीं आता। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। अगला, मोटिवेशन पॉजिटिव हो सकता है, प्रमोशन के थ्रू, रिकॉग्निशन के थ्रू, प्रेस के थ्रू कि वाह क्या परफॉर्मेंस आपकी, हमेशा ऐसी परफॉर्मेंस करते चलिए। और कभी कभार नेगेटिव हो सकता है, पनिशमेंट दे रही और इंसान चाहता है कि पनिशमेंट ना मिले, इसलिए भी वो मोटिवेट हो सकता है दोस्तों। जैसे मैथ्स का होमवर्क, या फिर जो भी स्कूल में सबसे खराब टीचर होता है, इंसान उसका होमवर्क हमेशा करके जाता है, उसे पता है बेइज्जती बहुत होने वाली है, तो रात को चाहे 2 भी बज जाए तब भी मोटिवेशन मिलता है, होमवर्क कर ले भाई नहीं तो बहुत सुनने को मिलेगी। तो कभी कभार नेगेटिव मोटिवेशन भी हो सकता है, ठीक है। मोटिवेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है आज के टाइम में, क्योंकि नेगेटिव सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको इंप्लीमेंट कर पाना इतना आसान नहीं है। मोटिवेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहती है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है दोस्तों मैस्लो की थ्योरी। मैस्लो की थ्योरी में क्या लिखा गया है जान लेते हैं ज़रा। मैस्लो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी फेमस साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपनी थ्योरी में ह्यूमन नीड्स को आइडेंटिफाई करा, ह्यूमन नीड्स को जाना, और उसके अकॉर्डिंग कहा कि ह्यूमन नीड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंसान को मोटिवेट करने के लिए। और उन्होंने इंसान के नीड को 5 कैटेगरी में बांटा, जिसमें सबसे पहली आती है हमारी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। ये फिजियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल नहीं है, फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में आपका आता है रोटी, कपड़ा, मकान, जो हर इंसान को चाहिए, जिसको पाने के लिए इंसान मेहनत करता है। सबसे पहली मेहनत रोटी, कपड़ा, मकान के लिए, ध्यान रख के चलेंगे। दूसरी हमारी सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स हमारी ये रहती है कि आज तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, कल का क्या, कल का क्या, कल का क्या। तो कल को और ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए मैं सेफ्टी सिक्योरिटी नीड की बात करता हूँ दोस्तों। इसमें मैं जॉब सिक्योरिटी की बात करता हूँ, इनकम स्टेबल रहनी चाहिए मेरी, पेंशन प्लान होना चाहिए मेरे पास, इन सब चीज़ों के बारे में बात करके चलता हूँ। उसके बाद एफिलिएशन बिलोंगिंग नीड्स। एफिलिएशन बिलोंगिंग नीड्स में मैं कॉर्डियल रिलेशन की बात करता हूँ, ठीक है, लव, अफेक्शन, केयर की बात करता हूँ, कलीग्स की बात करता हूँ जिनके साथ मैं एंजॉय कर पाऊँ, चिल कर पाऊँ, घूम फिर पाऊँ, ऐसे दोस्त होने चाहिए, कुछ कलीग्स अच्छे होने चाहिए, ज़िंदगी में प्यार होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं एफिलिएशन बिलोंगिंग नीड्स के बारे में, ठीक है। और उसके बाद एस्टीम नीड्स है। एस्टीम नीड्स का मतलब है दोस्तों एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट, सोशल रिकॉग्निशन की रिस्पेक्ट, स्टेटस होना चाहिए, एक रुतबा होना चाहिए इंसान का, एक रुतबा है शहर में, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल आपने सुना भगवान करे सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, रुतबा है पूरे शहर में, बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है। यही दोस्तों हमारी एस्टीम नीड्स को डिफाइन करके चलता है। और लास्ट जिसका नाम है दोस्तों सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब जब एक इंसान वो सब कुछ बन जाता है जो वो बनना चाहता है, तो उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहते हैं। ये वैसे लाइफ में पूरी नहीं होती बिल्कुल भी, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। इसकी एजम्पशन रखी है, इंसान का बिहेवियर नीड्स के ऊपर बेस है, इंसान की नीड्स हमेशा हायरार्किकल ऑर्डर में पूरी होती है। एक नीड जब पूरी हो जाती है तो उस नीड से इंसान मोटिवेट नहीं हो पाता, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। और एक इंसान हमेशा अपनी नीड को, अगले लेवल की नीड को पूरा करने की पूरी कोशिश करता ही करता है। एक नीड पूरी होगी फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा आता है जिसका नाम है इंसेंटिव। इंसेंटिव एक्चुअल में शॉर्ट टर्म ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स जो कि कंपनी यूज करती है अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, या अपनी एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कराने के लिए। कुछ ऐसे मोटिवेशन, शॉर्ट टर्म मोटिवेशन जो जिसके थ्रू इंसान की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आ जाए दोस्तों, उनको इंसेंटिव कहते हैं। 2 तरह के इंसेंटिव होते हैं इंसान के लिए, एक फाइनेंशियल, एक नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल को हम लोग मॉनेटरी इंसेंटिव कहते हैं, जिनका नाता पैसों से है, और नॉन फाइनेंशियल वो है जिनका नाता पैसों से नहीं है, क्योंकि हर चीज़ पैसों से नहीं मिलती। तो ऐसा नॉन फाइनेंशियल वालों को कहना, मेरा कहना नहीं है, नॉन फाइनेंशियल वालों को कहना। देखेंगे क्या है क्या नहीं है। फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल इंसेंटिव, मॉनेटरी इंसेंटिव है, ये इनका नाता सीधा पैसे के साथ है, जिनमें आपके कौन कौन से आते हैं वो बढ़ा देते हैं दोस्तों। सबसे पहला आपका आ गया इसके अंदर प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव। प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव का मतलब है जो इंसान ज़्यादा मेहनत करे उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, जो इंसान कम मेहनत करे उसको कम पैसा मिलना चाहिए। बोनस, बोनस आप लोग जानते हैं कि वेजेस एंड सैलरी के अलावा आपको जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोनस कहते हैं। सिंपल भाषा में 13 सैलरी कह लीजिए, या फिर फेस्टिवल
के टाइम पर भी आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाती है, एक्स्ट्रा खर्चों के लिए, उसको बोनस कहते हैं दोस्तों। अगला प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब होता है कंपनी बीच में कभी भी जब कोई बहुत बड़ा टारगेट अचीव करती है तब भी अपने सारे एम्प्लॉयज़ के साथ प्रॉफिट शेयरिंग कर सकती है। बीच में कोई शॉर्ट टर्म टारगेट पूरा हो गया तो भी आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे सकते हैं, जिसको प्रॉफिट शेयरिंग कहा जाता है। उसके बाद को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन में दोस्तों कंपनी अपने शेयर्स या फिर अपनी ही कंपनी का सामान सस्ते रेट पर आपको देती है, ज़्यादातर शेयर देती है। इसको हम लोग को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन कहते हैं। काफ़ी कॉमन है, केस स्टडी में काफ़ी ज़्यादा आता है, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद आपके हो गए दोस्तों रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट बड़ा सिंपल से है यार, आपको जो है रिटायरमेंट के टाइम पर पेंशन दिलाएंगे कंपनी की तरफ से, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, इसको रिटायरमेंट बेनिफिट कहते हैं। और उसके बाद पर्क्स हो गए हमारे, जिनको पर्क की साइट्स भी कहते हैं, जिसमें आपका कार आने जाने का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा दे दिया एक तरीके से, कार अलाउंस कहते हैं उसको हम लोग, हाउसिंग अलाउंस हो गया, घर का खर्चा, रेंट दे दिया, मेडिकल एड दे दिया, बच्चों के एजुकेशन का खर्चा उठा लिया कंपनी ने। ये सारे दोस्तों हमारे पर्क्स में आते हैं, जिनको हम लोग पर्क साइट्स या फ्रिंज बेनिफिट के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रख के चलेंगे आप लोग। और सिंपल लास्ट वाला हमारा पे एंड अलाउंस। पे एंड अलाउंस का मतलब है आपकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, बेसिक पे अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, इंसान को मोटिवेट करने के लिए। बेसिक पे अगर अच्छी है तो इंसान हमेशा मोटिवेट फील करेगा ही करेगा फॉर श्योर। अब आते हैं नॉन फाइनेंशियल की ओर। नॉन फाइनेंशियल में कुछ लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, ऐसे लोगों की बात है। देखते हैं क्या कहते हैं नॉन फाइनेंशियल में कौन कौन से हैं, इनको एक बार रीड करते हैं दोस्तों। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में हमारे पास पॉइंट आ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों हमारे इसके अंदर जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब है नई नई वैरायटी ऑफ जॉब कराना, कुछ नया काम कराना, रूटीन वर्क से कुछ हटके कराना, जॉब एनरिचमेंट है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों। इसमें फूल माला पहना दो, सर्टिफिकेट दे दो, ट्रॉफी दे दो कि अरे वाह आपका नाम बहुत अच्छा है, आपने तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करी है, आपका नाम नोटिस बोर्ड पे लगेगा, ठीक है। वो जैसे आज के टाइम में स्कूल्स वगैरह में भी होता है ऐसा, ठीक है। स्कूल में हर क्लास में एक नोटिस बोर्ड होता है, उसमें जो है परफॉर्मर ऑफ द मंथ, परफॉर्मर ऑफ द वीक, जिस बच्चे के मार्क्स सबसे ज़्यादा अच्छे आते हैं उसका नाम डिस्प्ले कर देते हैं। स्कूल की जितनी वेबसाइट होती है उसमें हर बच्चों का बर्थडे और टेस्ट के फुल मार्क्स या टॉपर्स के नाम डिस्प्ले होते हैं। ये सब के सब हमारे एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ स्कूल का, ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है, फैक्ट्रीज में भी ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का मतलब है किसी एम्प्लॉयज़ को अपनी जो डिसीजन मेकिंग है उसमें पार्टिसिपेट कराना, उनसे पूछना कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं सही कर रहा हूँ ये नहीं कर रहा हूँ। पूछेंगे तो एम्प्लॉयज़ को अच्छा फील होगा, फॉर श्योर अच्छा फील होगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हमारा एम्प्लॉय एम्पावरमेंट है। एम्पावरमेंट में उसको और ज़्यादा ऑटोनॉमी और ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है, पावर दी जाती है कि भाई जैसा तुझे करना है वैसा कर ले, जो एक्शन लेना है ले, कोई दिक्कत नहीं, तुझे पावर से भर दिया हमने। उसके बाद जॉब सिक्योरिटी है। जॉब सिक्योरिटी में उस इंसान को परमानेंट कर दो जॉब पर, उसको फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन से निकाल नहीं सकता, उसकी इनकम भी स्टेबल हो जाएगी और बढ़िया कमाएगा और अच्छे से काम करेगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए मैं उसको अच्छे से अच्छा एजुकेशन परस्यू करने के लिए भेज सकता हूँ, नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भेज सकता हूँ, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भेज सकता हूँ अगर भेजना चाहूँ तो, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमारा स्टेटस है। स्टेटस में उस इंसान को अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, ये सब चीज़ें दूंगा। एक ऐसा पद दूंगा जिस पे पहुंचने के बाद इंसान को लगे कि वाओ, कभी कभी तो लगता है अपुनिच भगवान है, इस टाइप की फील मान लो एक तरीके से, स्टेटस से भर सकते हैं भरना चाहे तो। और उसके बाद दोस्तों हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट में एम्प्लॉयज़ सारे के सारे किसी इंसान के फेवर में आ जाते हैं, या फिर उसको रिस्क लेने का डर नहीं रहता, उसको रिवॉर्ड बहुत अच्छे मिल जाते हैं, उसको फ्रीडम बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन सारे के सारे उस इंसान के फेवर में आ जाती है और इंसान को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस फील कराती है, जो कि नॉर्मली फील नहीं होती। उस इंसान को लगता है कि यार वाह भाई वाह, मेरे तो यार दिन ही बदल गए मेरे तो। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट एलिमेंट की, जिसका नाम है लीडरशिप। लीडरशिप के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या लिखा गया लीडरशिप में। लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे वर्क विलिंगली टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ गोल्स। लीडरशिप एक ऐसी प्रोसेस जिसको लीडर के द्वारा परफॉर्म करा जाता है। लीडर लोगों को विलिंगली इन्फ्लुएंस करता है, उनकी इच्छा से ही इन्फ्लुएंस करता है, जबरदस्ती नहीं करता, इच्छा से ही करता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है, उनको मोटिवेट करता है, उनको इंस्पायर करता है, ताकि उनकी वर्किंग एफर्ट्स इंप्रूव हो पाएं। इसी का नाम है दोस्तों हमारी लीडरशिप, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पूरे कराने, हर हाल में गोल्स पूरे होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के, और लीडर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि लीडर जो है सारे वर्कर्स के टच में रहता है, उनको मोटिवेट करता है, उनको इंस्पायर करता है, उनको इंड्यूस करता है अच्छे से अच्छा करने के लिए। इसलिए लीडर का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे लीडरशिप के कुछ फीचर भी होते हैं, उसके बता दूं। लीडरशिप कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होती, बार बार लोगों को इन्फ्लुएंस करना है, मोटिवेट करना है, इंड्यूस करना है अच्छे से अच्छा, ठीक है। और लीडर में इन्फ्लुएंस करता है उन लोगों को, लीडर जो है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को हेल्प करता है पाने में, ठीक है। और इंटरपर्सनल रिलेशन मेंटेन करता है। इंटरपर्सनल का मतलब है सुख दुख के रिश्ते मेंटेन करके चलता है लीडर लोगों के साथ, उनके सुख दुख में हमेशा शुमार रहता है, हमेशा प्रेजेंट रहता है, सुख दुख में हमेशा प्रेजेंट है। एक अच्छा लीडर, ये सबसे अच्छा फीचर है लीडरशिप का दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे।
अब बात करते हैं हमारे लीडर के जो 3 स्टाइल है लीडरशिप के, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, जिनमें सबसे पहला स्टाइल मेरे सामने आ चुका है जिसका नाम है ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन लीडरशिप। दोस्तों ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ऐसी लीडरशिप है जिसमें लीडर लोगों से बात करना या अपने सबॉर्डिनेट से बात करना पसंद नहीं करता, अपने जो वर्कर्स हैं उनके साथ बात करना नहीं पसंद करता बिल्कुल भी, ठीक है। ये सारे फैसले खुद लेता है कि भाई जो मैंने कह दिया वो बस पत्थर की लकीर है, तुमसे नहीं मैंने पूछना, जो बस कह दिया सो कह दिया। एक बात जो मैंने कमिटमेंट, सलमान खान फील करता है अपने आप को, एक बात जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं किसी की भी नहीं सुनता, कुछ ऐसी फीलिंग लेके चलता है दोस्तों ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में हमारा लीडर, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि लीडर लोगों को इंसल्ट करता है, ठीक है, और सुनाता है, उनको पनिशमेंट देने की कोशिश करता है और उनकी बात को सुनना पसंद नहीं करता। रिवॉर्ड भी देता है, ऐसा नहीं कि अच्छा काम करो, रिवॉर्ड भी देता है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट की पॉलिसी फॉलो करता है, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हेल्प करता है और डिसीजन मेकिंग क्विक लेता है, क्योंकि सारे डिसीजन कौन लेता है, लीडर खुद ही लेता है, किसी से पूछता ही नहीं, इसलिए डिसीजन मेकिंग काफ़ी क्विक रहती है, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। दूसरी हमारी लीडरशिप जिसका नाम है दोस्तों डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में इंसान जो है सबको कंसल्ट करके चलता है। लीडर सबसे पूछेगा, चेक करता है कि कोई नाराज़ ना रह जाए, अपना सबसे पूछेगा कि भाई ये सोच रहा हूँ, सही सोच रहा हूँ, नहीं सोच रहा हूँ, करूँ ना करूँ, सही रहेगा नहीं रहेगा, हर चीज़ पूछ के चलता है सब लोगों के साथ। तो इसमें लोगों को बहुत अच्छा फील होता है, सारे के सारे सबॉर्डिनेट को बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ हमारा लीडर हमारे से रिलेटेड फैसला लेने से पहले हमसे पूछता है, तो लोगों के अंदर फीलिंग अच्छी आएगी और पॉजिटिव वाइब्स आएगी लीडर के प्रति, ठीक है। तो इसके अंदर भी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती है और डिसीजन मेकिंग वाइज रहती है, ज़्यादा बेटर रहती है दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे, ठीक है। सबके साथ डिस्कस हो जाता है तो कभी कभी इसके अंदर जो है लोग रेसिस्ट भी नहीं करते, अगेंस्ट भी नहीं जाते लीडर के, क्योंकि जो भी करा गया है एम्प्लॉय से पूछ के करा गया और वर्कर अपनी एफिशिएंसी बेस्ट से बेस्ट इंप्रूव करते हैं और अच्छे से अच्छा काम करके दिखाते हैं, ठीक है। और लोगों का मोरल और कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है, इसमें ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। और तीसरा हमारा आता है जिसका नाम है दोस्तों लेजर-फेयर या फ्री रैन लीडरशिप। इसमें जो लीडर है वो सबऑर्डिनेट को पूरी फ्रीडम देता है कि तुम्हें जो करना है करो, हमारे राज में पूरी ऐश करो, जितना करना है कर सकते हो, कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा कहता है लीडर। तो इसमें लीडर का कोई रोल ही नहीं है, बस लीडर ने तो कहा जो मर्जी कर लो। एम्प्लॉयज़ खुद ही सब कुछ करते हैं, खुद ही अपने आप को मोटिवेट करते हैं, खुद ही इंड्यूस करते हैं, अपने आप को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं बेस्ट से बेस्ट काम करने के लिए। लीडर पावर लेता ही कुछ नहीं, लीडर कुछ नहीं करता, बस देख रहा है सही कर रहा है ना काम, ठीक है, ओके, काम हो रहा है, सारा का सारा हो रहा है, बस लीडर यही काम करता है और कुछ नहीं करता। तो इसमें सबऑर्डिनेट का अपना डेवलपमेंट है और अपनी वजह से ही डेवलपमेंट है, जबकि लीडर का कोई खास रोल नहीं है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। ये थी दोस्तों हमारी तीसरी लीडरशिप जिसका नाम है लेजर-फेयर और फ्री रैन लीडरशिप दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट एलिमेंट के बारे में डायरेक्टिंग के, जिसका नाम है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स टू अटेन कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू इंसान कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑप्ट करने की कोशिश करता है, मतलब सिंपल भाषा में एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू मैं सामने वाले इंसान को वो समझा पाऊँ जो मैं समझाना चाहता हूँ और वो समझ भी जाए, इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं दोस्तों, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचना ही कम्युनिकेशन है। मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, डेफिनेशन आप समझ रहे हो कि कम्युनिकेशन का मतलब है कि दो इंसान के बीच की जो बातचीत है जब उसका एक कॉमन कंक्लूजन निकल जाता है, तो इसी को दोस्तों हम लोग कम्युनिकेशन कह के चलते हैं, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, ठीक है। कम्युनिकेशन में दोस्तों जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों वो फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, इन पे बहुत अच्छे से फोकस करके चलते हैं। सबसे पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन है दोस्तों। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की के अकॉर्डिंग चलता है, स्केल चेन की तरह फॉलो होता है, इसमें कोई भी रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक नहीं कर सकता, सबको हर एक लेवल के थ्रू पास होके ही बात करनी है, इसको हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन कह के चलते हैं दोस्तों। फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक वर्टिकल हमारा और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल वो है जो अपवर्ड या डाउनवर्ड हो सकता है, जो नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ आता है, जबकि हॉरिजॉन्टल वो है जो सेम लेवल के लोगों के बीच में होता है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। तो वर्टिकल जो है वो हमारा सीनियर और जूनियर के बीच में हो सकता है, जबकि हॉरिजॉन्टल दो लोग जो कि सेम पोस्ट पे काम करें उनके बीच में होता है दोस्तों हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ध्यान रख के चलेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारा दूसरा आता है जिसका नाम है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई चैनल नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी किसी से बात कर सकता है, कैसी बात कर सकता है और कितनी देर तक भी बात कर सकता है, ये सबसे बड़ी मुसीबत है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, और इसके अंदर कोई फिक्स पाथ नहीं होती कम्युनिकेशन की। इनका एक बहुत अच्छा डिफरेंस है दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल की बात करूं तो फॉर्मल के अंदर एस्टैब्लिश लाइन ऑफ कमांड होता है, एस्टैब्लिश चेन के थ्रू फॉलो होती है, स्केलर चेन फॉलो होती है। इनफॉर्मल में ऐसी कोई चेन फॉलो नहीं होती, अपने आप बन जाता है इनफॉर्मल तो, ठीक है। नेचर की बात करूँ तो फॉर्मल थोड़ा सा रिजिड है, जबकि इनफॉर्मल बहुत फ्लेक्सीबल है, इसमें कोई भी किसी से बात कर सकता है, कैसी बात कर सकता है। स्पीड की बात करूँ तो फॉर्मल बहुत कम स्पीड वाला है, जबकि इनफॉर्मल की स्पीड तो भैया बस भगवान बचाए, क्योंकि बुरी बातें फैलने में वक्त नहीं लगता,
अच्छी बातें फैलने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर अच्छा मानते तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए, ठीक है। नीड की बात करूँ तो फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन टारगेट को पाने के लिए करा जाता है, जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इंडिविजुअल नीड्स को पूरा करने के लिए करा जाता है। तो उसको ध्यान रख के चलेंगे। ये हमारा इस चैप्टर का, डायरेक्टिंग चैप्टर का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से याद करके चलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों हमारे साथ रहने के लिए।